जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। खबर जालौन से। कोच में भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ कोच नगर क्षेत्र के ग्राम चांदनी में 11 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। कोच नगर के गल्ला मंडी परिसर से गाजे बाजे के साथ मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। महिला श्रद्धालु अपने माथे पर मंगल कलश यात्रा लेकर के जय कारा लगाते हुए चल रही थी। वहीं पुरुष श्रद्धालु डीजे की धुन पर झूमते नाचते चल रहे थे। आपको बता दें कि 11 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ कमेटी के मुख्य संरक्षक महामंडलेश्वर चारधाम उज्जैन शांति स्वरूप नंद गिरी महाराज सहित क्षेत्रीय माधोगढ़ विधायक मूलचंद सिंह निरंजन अन्य पदाधिकारियों की अगुवाई में भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें दूर दराज से भी श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा कोच गल्ला मंडी परिसर से निकाली गई, जो कि मार्केंडेश्वर तिराहा होते हुए रेलवे फाटक, कमला नेहरू बालिका कॉलेज, सागर चौकी, अमरचंद इंटर कॉलेज, बजरिया के रास्ते होते हुए ग्राम चांदनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर यज्ञ स्थली पहुंची। वहीं मुख्य संरक्षक महामंडलेश्वर उज्जैन ने बताया कि 19 मई से 25 मई तक 7 दिवसीय 11 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ आयोजित होगा, जिसमें प्रतिदिन देर शाम विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भजन, कीर्तन, रासलीला, कथा, वाचन इत्यादि का आयोजन होगा। यज्ञ को लेकर यज्ञ मैदान में भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। वहीं लोगों के मनोरंजन और खाने पीने के लिए मेला एवं स्टॉल भी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए यज्ञ कुंड एवं यज्ञ स्थल को विराट रूप से सजाया गया है। यज्ञ मानव के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर गौरीशंकर चबोर परीक्षित, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, नपा अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, सुनील कांत तिवारी, साकेत शांडिल्य, सुनील शर्मा, अमित उपाध्याय, रवि गौतम प्रधान सहित हजारों लोग शामिल रहे। जालौन मेट्रो कोच संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। पूज्य गुरु भाई महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज, जिन्होंने उज्जैनी में 4 धाम की संस्थापना करके धर्म की ध्वजा को वैश्विक तल पर फहराया है, उनकी जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के साथ भागवत कथा का आयोजन है और उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, कथा वाचन का। तो मैं पूज्य स्वामी जी को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। वर्षों बाद इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हम अपने गुरुदेव के साथ इस क्षेत्र में बहुत परिभ्रमण किए हैं। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र के साथ मेरी वैसे हृदय की आत्मीयता है, क्योंकि मेरा साधना काल पूरा इसी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए बीता है। तो अभी यहाँ आने का एक अलग रोमांच है। पूज्य स्वामी जी की जन्मभूमि देखने की भी बड़ी आतुरता है। मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व के अंदर जिस तरह का भौतिकवाद और आतंकवाद, इसके काले बादल मनुष्यता के ऊपर हैं, युद्ध है, हिंसा है, आतंक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ने की लालसाएं हैं, इससे मनुष्य जाति का कल्याण तो होने ही वाला नहीं, लेकिन मनुष्य अपनी निरंकुश महत्वाकांक्षाओं की वजह से पशु पक्षी, जड़ जंगम, धरती, अंतरिक्ष सबके जीवन को दुश्वार किए हुए है। इसलिए धर्म की शरण में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत एक ही सत्ता का दर्शन कराता है। इसलिए जब हम जातियों के, प्रांतों के, भाषाओं के, पार्टियों के या अपनी विचारधाराओं के एक टकराव देख रहे हैं, वहाँ ये दृष्टि मिलना जरूरी है कि हम सब धरती के पुत्र हैं। जैसे एक माँ की कोख में रहने वालों को सहोदर बोला जाता है, तो भूमि के पुत्र होने की वजह से हम सब सहोदर हैं और पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस भाव के साथ करुणा, वीरता, ये सब मनुष्य के हृदय में जागृत हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा और यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है। पूज्य स्वामी जी की जन्मभूमि, जहाँ उनका जन्म हुआ और उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया, उस भूमि पे भी, उसकी मिट्टी को भी माथे पे धारण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।